वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल लास्ट क्लास में हमने बात की थी चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में। उससे पहले हमने उदासीन बिंदु के बारे में भी समझा था और कब ये भी जाना था कि कब कब उदासीन बिंदु किस कंडीशन में और किस परिस्थितियों में और कितने बनते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव को पढ़ने के पश्चात आज अपने बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसा कि आपने लेसन नंबर 1 में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है। और मैंने पहले भी कहा था कि ये लेसन कुछ हद तक पहले लेसन के सिमिलर होगा। सो यदि आपको पहला लेसन आता है तो आप ये लेसन आसानी से समझ जाओगे, या यूँ कह लो कि यदि आप इस लेसन को अच्छे से समझ लोगे तो शायद आपका पहला लेसन है वो रिवाइज हो जाएगा। तो बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। उससे पहले यदि मैं ये बोलूँ कि चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण बताइए, तो चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण होगा छड़ चुंबक, नाल चुंबक आदि। तो कैपिटल एम की अपनी बात करते हैं। सपोज दैट अपने पास ये एक छड़ चुंबक है जिसके दो ध्रुव एन और एस हो गए और इनकी ध्रुव प्रबलताएं तो एक समान होनी है, मैंने स्मॉल एम मान ली, और इनके बीच की प्रभावी लंबाई है वो एल है। और चुंबकीय द्विध्रुव की यदि मैं बात करूं बच्चों, तो एल का मान अति अल्प होगा, बहुत कम होगा। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते किसे हो? चुंबकीय द्विध्रुव के, जो कि छड़ चुंबक का एग्जाम्पल बन जाएगा, तो मैंने छड़ चुंबक की ही बात करेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता यानी कि स्मॉल एम तथा दोनों ध्रुवों के मध्य की प्रभावी लंबाई यानी कि स्मॉल एल के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि एम बराबर क्या हो जाता है, स्मॉल एम इंटू एल हो जाता है। ऐसा ही आपका द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में था, उसको मैं एक बार के लिए रिवाइज कर देता हूँ कि भी दो आवेश थे Q और Q। ये दोनों आवेश स्मॉल r दूरी पे विद्यमान थे। तो आपने क्या कहा था, किसी भी एक आवेश का परिमाण और उनके मध्य की दूरी, हालांकि मुझे लगता है कि आप लोगों ने वहाँ पे दूरी को 2r लिया था, तो ये हो जाएगा Q इंटू 2r या 2a लिया होगा दूरी को 2a, तो ये बन जाता है आपका कैपिटल P यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि कैपिटल P बराबर क्या बनता है 2aq। ऐसा ही कुछ था, यानी कि एक आवेश और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को। ठीक ऐसा ही यहाँ पे होगा किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में जो काम आवेश का होता है, चुंबकीय क्षेत्र में वही काम स्मॉल एम यानी कि ध्रुव प्रबलता का होता है। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या बन जाता है कि किसी भी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता और दोनों ध्रुवों के मध्य की प्रभावी लंबाई के गुणनफल को ही आप क्या कहते हो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हो। अब बच्चों बात करें इसके मात्रक और विमीय सूत्र की, तो इसका मात्रक देखेंगे। इसका मात्रक क्या बन जाएगा, स्मॉल एम का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर होता है। एल है, यहाँ पे एक मीटर और आ गया, तो कुल मिलाकर के इसका मात्रक है वह एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अब बच्चों विमीय सूत्र आप इसका खुद से निकालोगे, मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि निकालना कैसे है। स्मॉल एम का विमीय सूत्र और एल का विमीय सूत्र। तो स्मॉल एम बराबर क्या होता है, स्मॉल एम बराबर क्या होता है, कैपिटल एफ बटे में बी होता है। कैपिटल एफ का विमीय सूत्र रखो, बी का विमीय सूत्र रखो, ये तो आ जाएगा एम का, और साथ में एक एल वाले से मल्टीप्लाई कर देना, तो इसका परिणामी विमीय सूत्र निकल के आ जाएगा। तो इसको आप खुद से निकालने की कोशिश करोगे। तो डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला हमने समझा। अब इस टॉपिक के ऊपर बच्चों क्या होता है कि मात्रक के बारे में पूछ लिया जाता है, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है 1 नंबर में। इसके अलावा इसमें 1 नंबर में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें पूछी जाती हैं जिसको अपने विशेष स्थितियों में यानी कि स्पेशल केस में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों अब अपने बात करेंगे इनकी विशेष स्थितियों की। विशेष स्थिति फर्स्ट, क्या होगा, छड़ चुंबक को अपने सबसे पहले क्या काटेंगे, क्या करेंगे, इस प्रकार से लंबाई के लंबवत काटेंगे, फिर लंबाई के अनुदिश काटेंगे। यानी कि अपने पास ये छड़ है, एक छड़ चुंबक है मान लो, तो ये तो हो गई इसकी लंबाई की दिशा। लंबाई के लंबवत काट दो 2 बराबर भागों में। नंबर 1 हो जाएगा जब छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत 2 समान भागों में विभाजित किया जाए
तो बच्चों बताना ये होगा कि कैपिटल एम यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या करोगे कि ये अपने पास एक छड़ चुंबक है, मैं यहाँ ध्रुव प्रबलता रिप्रेजेंट करता हूँ, ध्रुवों को नहीं लिख रहा। इसकी प्रभावी लंबाई L है और ये हो गया लंबाई के लंबवत इसका कटान। ये लंबाई थी, इसके लंबवत हमने कटान कर दिया। तो बच्चों बराबर भागों में बांटेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बचेगी वो L/2 बचेगी। इसी प्रकार से इधर ये डिस्टेंस बचेगी वो भी L/2 बचेगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि दो बराबर भागों में काटने पर पता है क्या होता है। जैसे यदि मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि सपोज दैट ये N सिरा था, ये S था, तो बच्चों यहाँ ऑटोमेटिक S सिरा बन जाता है और यहाँ N बन जाता है, यानी कि दो नए चुंबक बन जाते हैं और इनकी सब की ध्रुव प्रबलताएं आपस में समान रह जाएंगी। ऐसा सिस्टम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दो बराबर भागों में काटा ना, तो इस ध्रुव की ध्रुव प्रबलता बराबर उतनी ही रही है, चेंज नहीं हुई है, तो इसके बराबर ही दूसरे की ध्रुव प्रबलता आनी है, क्योंकि छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं समान होती है। सेम कंडीशन यहाँ बनती है। तो इस छड़ चुंबक को काटने पर परिणामी m का मान कितना बना? परिणामी m का मान बच्चों मैंने बोल दिया m डैश बना। कितना बना? m डैश। सूत्र क्या होता है? ध्रुव प्रबलता चेंज नहीं हुई है, हम इसी सूत्र को यूज करने वाले। तो पहले जितनी ध्रुव प्रबलता थी m उतनी की उतनी ले ली, लंबाई चेंज हो गई और बच्चों मैंने नई लंबाई को l डैश बोल दिया है। नई ध्रुव प्रबलता इस कंडीशन में, पहले ये थी छड़ चुंबक, उनकी ध्रुव प्रबलता कैपिटल M थी जिसका मान स्मॉल m इंटू एल था। काटने पर मैंने नई ध्रुव प्रबलता m डैश बोल दी, m इंटू एल डैश नई लंबाई हो गई। l डैश का मान बच्चों कितना है? L/2 है। ये एक कितनी डिस्टेंस हो गई है? L/2 हो गई है। तो m डैश इज इक्वल क्या बन जाएगा? स्मॉल m और l डैश का मान बच्चों लंबाई है वो ठीक ठीक क्या हो गई? आधी हो गई। और ये बन जाएगा m डैश इज इक्वल m इंटू एल, वॉट इज कैपिटल M हो जाएगा, कैपिटल M/2। ये मान तैयार हो गया, यानी कि जो ध्रुव प्रबलता है वो प्रारंभिक ध्रुव प्रबलता का आधा हो जाता है। कहने का मतलब कि यदि मेरे पास एक छड़ चुंबक हो, उसकी ध्रुव प्रबलता कैपिटल M हो, तो इसको दो बराबर भागों में काटने पर प्रत्येक भाग की ध्रुव प्रबलता पहले वाले का ठीक ठीक आधा हो जाता है। तो M/2 ध्रुव प्रबलता इसके पास रहती है, सॉरी द्विध्रुवागुण, M/2 द्विध्रुवागुण यहाँ रहता है और M/2 द्विध्रुवागुण यहाँ रहता है। तो यहाँ ध्रुव प्रबलता तो बच्चों नियत रहती है, लेकिन ये आधा मान क्यों हो गया? क्योंकि लंबाई है वो क्या हो चुकी है? आधी हो चुकी है। उस केस में इसका जो द्विध्रुवागुण बचेगा वो आधा बचेगा। मैं अगले एक केस की ओर की बात कर लेता हूँ। अपने अब क्या करेंगे, इसको अब लंबाई के अनुदिश काटने पर, लंबाई के अनुदिश काटने पर बच्चों क्या होगा? ये अपने पास छड़ चुंबक था, इसको यदि मैं लंबाई के अनुदिश इस प्रकार से काट देता हूँ तो आधा छड़ चुंबक तो ये बचा और आधा ऊपर वाला, यानी कि एक ही छड़ चुंबक के दो पार्ट कर दिए हमने लंबाई के अनुदिश। तो बच्चों इस पूरे भाग की ध्रुव प्रबलता कैपिटल स्मॉल m थी, तो अब आधी ध्रुव प्रबलता ऊपर वाले भाग के पास बचेगी, आधी नीचे वाले के पास बचेगी, यानी कि ध्रुव प्रबलता m/2 हो जाएगी और यहाँ भी m/2 और m/2 हो जाएगा। लेकिन प्रभावी लंबाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभावी लंबाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लंबाई उतनी की उतनी बनी रहेगी, लेकिन ध्रुव प्रबलता है वो दो भाग में डिवाइड हो चुकी है। तो अब इस केस में नया द्विध्रुवागुण कितना बनेगा? मैंने बोल दिया जी m डैश बनेगा। पहले ये चुंबक था, इसको हम इस रूप में लेके आ गए, तो m के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो मैंने इसको m डैश नाम दे दिया, और l पे कोई प्रभाव नहीं है तो l का मैंने l लिख दिया। तो m डैश बराबर क्या बन जाएगा? m डैश का मान बच्चों कितना हो गया? m/2 हो गया और इंटू l हो गया। तो m डैश बराबर m इंटू एल कितना होता है? m इंटू एल इज इक्वल कैपिटल M। तो ये हो जाता है बच्चों कैपिटल M और बटे में आ गया 2, ये आ गया समीकरण नंबर 2। इसका मतलब यहाँ भी ध्रुव प्रबलता सॉरी द्विध्रुवागुण आधा हो चुका है। कहने का मतलब अपने पास एक छड़ चुंबक है, उसका यदि द्विध्रुवागुण कैपिटल M है
तो उसको चाहे आप लंबाई के लंबवत काटो और चाहे लंबाई के अनुदिश काटो, दोनों ही केस में जो इस चुंबक की परिणामी जो द्विध्रुव घूर्ण होगा वो ठीक ठीक प्रारंभ का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ये अपने पास दो केस हो गए। अब अपने तीसरे केस की बात करेंगे कि भाई इस छड़ चुंबक को अपने इस प्रकार से मोड़ दें अर्धवर्ताकार रूप में, तो क्या कंडीशन बनेगी, तो m का मान कितना होगा। तो बच्चों अपने पास तीसरा केस होगा जब छड़ चुंबक को अर्धवर्ताकार रूप में मोड़ दिया जाए। ओके, तो प्रारंभ में अपने पास बच्चों छड़ चुंबक ऐसा है, ये n सिरा मान लो, ये s सिरा मान लो, और प्रभावी लंबाई है वो स्मॉल m है, और इनकी ध्रुव प्रबलता बच्चों आपस में समान होगी, स्मॉल m होगी। ओके, तो आप क्या करोगे, इसको आप इस प्रकार से मोड़ दो, अर्धवर्ताकार रूप इसको दे दो, यानी कि ऐसा रूप दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये S ध्रुव हो गया, यहाँ पे ये N ध्रुव हो गया, और यदि आपको ढंग से दिखाई दे रहा हो तो ये जो पूरी दूरी है बच्चों वो कितनी आएगी, स्मॉल l आ जाएगी। स्मॉल l दूरी को हमने मोड़ा है, अर्धवर्ताकार में है तो बच्चों यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा, और ये जो आएगी डिस्टेंस वो n से r दूरी पे होगी। इसी प्रकार ये डिस्टेंस त्रिज्या है वो भी r बनने वाली है। तो कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना बनेगा, तो मैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए एक बार फिर से इसके डेफिनेशन को रिवाइज कर दूं कि जो कैपिटल M होता है स्मॉल m इंटू एल होता है। यहाँ L के ऊपर ज़रा गौर करना कि L कौन सी डिस्टेंस होती है, L N और S के यानी कि ध्रुवों के मध्य की प्रभावी लंबाई होती है, सीधी दूरी होती है। कौन सी दूरी होगी, सीधी दूरी। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको दो प्रकार की दूरियाँ नजर आएंगी, एक तो N से लेकर के S तक की दूरी है वो स्मॉल l आपको नजर आएगी, और एक N से लेकर S तक की सीधी दूरी आपको नजर आएगी, जिसको अपने कह सकते हैं कि दोनों के बीच की दूरी 2r है, और इस हिसाब से बात करें तो दूरी l है। तो यहाँ पे ये जो दूरी है बच्चों वो कौन सी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस बच्चों सीधी दूरी होता है, और सीधी दूरी यहाँ पे आपको नजर आएगी कितनी, 2r। तो यहाँ पे m इंटू एल नहीं आएगा, m इंटू 2r आएगा, क्योंकि n और s के बीच की सीधी दूरी 2r आनी है। तो बच्चों ये कितना बन जाता है, अपने पास सिंपल सी कंडीशन है कि भाई कैपिटल M है, m इंटू एल था इस केस में, और इसको हमने इस प्रकार से मोड़ दिया तो नया द्विध्रुव आघूर्ण कितना बन गया, कैपिटल M बन गया। स्मॉल m तो चेंज होगा नहीं, ध्रुव प्रबलता उतनी की उतनी बनी रहेगी, लेकिन L डैश दूरी चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे दूरी बच्चों कितनी बन जाएगी, 2r बन जाएगी। अब यहाँ पे आपको 2r का मान ज्ञात करना पड़ेगा। 2r का मान कैसे ज्ञात करोगे, एक वृत्त है, वृत्त का जो परिधि होता है बच्चों वो 2πr होता है। ये अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी बन जाती है, πr, यानी कि यहाँ S से लेकर के n तक की जो भी डिस्टेंस है वो अर्धवृत्त की परिधि है, यानी कि πr है, और अपनी लंबाई के हिसाब से बात करें तो ये l है, यानी कि πr का मान यहाँ पे l है। तो बच्चों r का मान कितना बन जाता है, l बटे में पाई बन जाता है। तो r का मान यहाँ पे आप पुट कर दोगे l बटे में 2l बटे में पाई बन जाएगा। m इंटू एल क्या बन जाता है, कैपिटल M आ जाता है, तो 2 कैपिटल M बटे में पाई, और m डैश जो नया मान बनता है वो बच्चों प्रारंभिक कैपिटल M का कितना गुना बन जाता है, 2 बटे पाई गुना बन जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप इसको अर्धवर्ताकार रूप में मोड़ देते हो तो नई जो ध्रुव प्रबलता होती है वो 2 बटे पाई गुना प्राप्त होती है पहले वाली चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इस प्रकार मोड़ने पर जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो पहले वाले द्विध्रुव आघूर्ण का 2 बटा पाई गुना प्राप्त होता है। ऐसा मोड़ने पर कुछ ऐसी कंडीशन होगी। अब अपने पास यूँ मान लो एक कंडीशन की यदि मैं और बात करूँ, अपने पास दो चुंबक हैं और दोनों ही चुंबक एक निश्चित स्थान पे स्टेबल हैं, तो बच्चों उनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार निकलेगा उसकी भी अपने बात कर लेते हैं। तो बच्चों चौथे केस की यदि मैं बात करूं
तो दो चुंबक होंगे और थीटा कोण पे व्यवस्थित है, यानी कि कुछ इस हिसाब से, जैसे कि एक चुंबक तो ये हो गया, इस प्रकार से, और एक चुंबक बच्चों ये मान लो, ये हो जाएगा n मान लिया, इसको s मान लिया, इस हिसाब से, और यहाँ पे इनका मिलान बिंदु हो गया O, और ये एक दूसरे से थीटा कोण पे व्यवस्थित है। यदि मैं यहाँ पे चुंबक के क्षेत्र की बात करूँ तो बल रेखाएं n से बाहर निकलेंगी, यहाँ भी n से बाहर निकलेंगी। और बच्चों ये जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है ना, ये एक सदिश राशि होता है। इसकी दिशा क्या होती है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होती है, यानी कि n से बाहर बल रेखा गुजरती है, इस चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, तो बच्चों m की डायरेक्शन है वो भी बाहर की ओर ही आएगी, और यहाँ भी m की डायरेक्शन बाहर की ओर आएगी। ये एक चुंबक का, इसको मैंने m1 द्विध्रुव आघूर्ण मान लिया और इसका द्विध्रुव आघूर्ण m2 मान लिया। कुल मिलाकर के बात ये होगी कि m1 और m2 द्विध्रुव आघूर्ण के दो छड़ चुंबक हैं, वो एक दूसरे से थीटा कोण पर व्यवस्थित हैं। तो इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हो, आपने 11वीं में भी पढ़ा है, आपने 12वीं क्लास के 12वें चैप्टर में भी पढ़ा है कि परिणामी आयाम आप कैसे निकालते हो। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला काम आता है कि m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर 2m1 m2 कोस थीटा और उसका रूट। ये फॉर्मूला जो कि आप पहले पढ़ चुके हो परिणामी मान के लिए, इस फॉर्मूले से आप इसका परिणामी मान है वो ज्ञात कर सकते हो। तो कितना परिमाण ज्ञात होगा? m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 कोस थीटा। इस सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हो यदि दो निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण के छड़ चुंबक थीटा कोण पे व्यवस्थित हों तो इसका मान निकल के आ जाता है। तो बच्चों ये था अपने पास द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M से संबंधित बहुत सारी जानकारी। आज के लिए बस इतना ही, कल अपने लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।